इफेक्ट स्टोर की तो यहाँ तुमको ऐसे ऐसे इफेक्ट्स मिल जाएंगे जिनके यूज से तुम अपनी नॉर्मल वीडियो को 10 टाइम्स बेटर बना सकते हो। एंड यकीन मानो, अगर तुमने इन इफेक्ट्स को मास्टर कर लिया तो तुम पीसी लेवल की एडिटिंग मोबाइल पर ही करने वाले हो। तो आज मैं उन्हीं में से टॉप 50 प्लस इफेक्ट्स को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड ये कोई ऐसे वैसे इफेक्ट्स नहीं, बल्कि मैंने हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर रखा है। सो आज के बाद तुम्हें इफेक्ट्स का कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इफेक्ट्स को जानने से पहले, अगर तुम्हारे पास अलाइट मोशन का प्रीमियम वर्जन आफ्टर मोशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी इमेज या वीडियो को 3D स्टाइल में फ्लिप करने के लिए यूज करा जाता है फ्लिप लेयर इफेक्ट। इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल को ऐड किया है, जिसको सेलेक्ट करके यहाँ इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके यहाँ से 3D वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, जहाँ 6 नंबर पे तुम्हें फ्लिप लेयर नेम का इफेक्ट मिल जाएगा। एंड जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तुम इसे बहुत सारे एडजस्टमेंट के साथ ऐड कर सकते हो, बट मैं सभी इफेक्ट्स को इनकी डिफॉल्ट सेटिंग से एक्सप्लेन करूंगा, तो स्टैंडर्ड सेटिंग पर इसे ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ तुम्हें इफेक्ट के एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, जहाँ से अगर मैं एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करूँ तो तुम देखोगे कि रेक्टेंगल फ्लिप हो रहा है, एंड अगर वैल्यू को डिक्रीज करूँ तो रेक्टेंगल अपोजिट साइड में फ्लिप हो जाएगा। इसके नीचे एक्सिस है, जिससे तुम फ्लिप की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। देन पिवोट, क्रॉप, डिस्टेंस और सॉलिड नेम की भी कुछ एडजस्टमेंट मिल जाएंगी, जिनका कुछ खास काम नहीं है, वो जस्ट एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स हैं। ऑब्जेक्ट के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर इस 3D वाले सेक्शन में आकर तुम्हें यहाँ पे पेज कर्ल नेम का इफेक्ट मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके तुम इसे बहुत सारे प्रीलोडेड एडजस्टमेंट के साथ ऐड कर सकते हो, बट मैं इसको एज डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ। अब तुम देखोगे तो स्क्वायर में एक कर्ल आ गया है, जिसको तुम इन एडजस्टमेंट की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि प्रोग्रेस की वैल्यू को चेंज करके तुम कर्ल के एरिया को चेंज कर सकते हो कि कितना एरिया तुम्हें कवर करना है। रेडियस की हेल्प से तुम कर्ल के साइज को कंट्रोल कर सकते हो, एंगल की हेल्प से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, एंड और भी थोड़ी एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स मिल जाएंगी। इस इफेक्ट को दिखाने से पहले रेक्टेंगल के कलर एंड फिल में आकर इस ऑप्शन पर टैप करके और इस ब्लैक कलर को चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। फिर यहाँ से बैक आकर इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट में से 3D वाले सेक्शन में आकर यहाँ से इस स्फेरी साइज इफेक्ट को तुम इन 2 एडजस्टमेंट के साथ ऐड कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ, जिससे रेक्टेंगल एक बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस स्फेरिकल को तुम जिस भी पोजीशन में रोटेट करना चाहते हो उसे ओरिएंटेशन की हेल्प से सेट कर सकते हो, जिसमें तुम्हें अल्फा, बीटा और गामा ये 3 वैल्यू मिल जाएंगी। रोटेट करने के लिए रोटेशन की वैल्यू को बदल सकते हो, रेडियस की हेल्प से इसके सरफेस एरिया को कम ज्यादा कर सकते हो, एंड नीचे और भी एक्सपेरिमेंटल एडजस्टमेंट मिल जाएंगी। ये इफेक्ट 3D में काफी यूजफुल इफेक्ट है, जिसको ऐड करने के लिए इफेक्ट पर से ऐड इफेक्ट पर टैप करके 3D वाले सेक्शन में आ जाना है, जहाँ से इस रास्टर एक्सट्रूड इफेक्ट पर क्लिक करके इसको मैं स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ। अब नीचे से ओरिएंटेशन की हेल्प से तुम रोटेशन की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, रोटेशन से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो, फिर विड्थ एंड हाइट है, देन डेप्थ को कम या ज्यादा करके इसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हो। इसके बाद पोजीशन और स्केल के साथ कुछ और भी एक्सपेरिमेंटल एडजस्टमेंट सेटिंग्स मिल जाएंगी। इस इफेक्ट को ऐड करने के लिए इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर 3D वाले सेक्शन में चले आना है, जहां 9 नंबर पर तुम्हें होलो बॉक्स नेम का ये इफेक्ट मिल जाएगा, जिस पर टैप करके तुम इनको काफी सारी एडजस्टमेंट पर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर ही ऐड कर लेता हूँ, जिससे शेप एक 3D बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ओरिएंटेशन और रोटेशन का तो हर इफेक्ट में सेम काम है, और विड्थ, हाइट एंड डेप्थ का भी सेम फंक्शन है, बट थिकनेस के फंक्शन को समझने से पहले आउटसेट की हेल्प से तुम अपने बॉक्स के साइड्स को सेपरेट कर सकते हो। साथ ही थिकनेस की हेल्प से इसकी वॉल्स की डायमीटर को भी बदल सकते हो। नीचे स्मूथनिंग की हेल्प से वॉल के बॉर्डर्स को स्मूथ कर सकते हो। इसमें भी पोजीशन और स्केल के साथ कुछ और भी एक्सपेरिमेंटल एडजस्टमेंट मिल जाएंगी।
कोई भी ऑब्जेक्ट को 3D लुक देने के लिए इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में आना है एंड यहाँ से इस स्मूथ बीवेल इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिससे ऑब्जेक्ट के एजेस स्मूथ और 3D दिखने लगेंगी। इसके एडजस्टमेंट में से रेडियस को कंट्रोल करके तुम इफेक्ट की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो। डिफ्यूज एंगल की हेल्प से तुम इफेक्ट की शेडोज के एंगल को चेंज कर सकते हो। स्पेकुलर एंगल से इसके व्हाइट शाइन के एंगल को बदल सकते हो। देन डिफ्यूज और स्पेकुलर कलर को चेंज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर डिफ्यूज इंटेंसिटी को बढ़ा के तुम डिफ्यूज कलर की इंटेंसिटी को बदल सकते हो। एंड नीचे और भी थोड़ी एडजस्टमेंट है जिनका कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है। ये 3D का एक और यूजफुल इफेक्ट है जिसको ऐड करने के लिए इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट में से 3D वाले सेक्शन में आकर 3rd नंबर पर से इस क्यूब नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जहाँ ओरिएंटेशन और रोटेशन का सेम काम है एंड बाकी सारे एडजस्टमेंट भी प्रीवियस इफेक्ट्स की तरह ही हैं, तो बार बार बताने का कोई फायदा नहीं। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि तुम अलाइट मोशन में भी प्रो लेवल की कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें इन इफेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने कैनवास में एक सिनेमैटिक इमेज को ऐड किया है, जिसको सेलेक्ट करके या इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके कलर एंड लाइट वाले सेक्शन में आ जाना है, जहाँ 2nd नंबर पर से तुम्हें ब्राइटनेस / कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट को टैप करके तुम इसे इन 2 एडजस्टमेंट के साथ ऐड कर सकते हो। बट इफेक्ट को डिटेल में समझने के लिए हर बार की तरह स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लूंगा। अब नीचे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करने के 2 पैनल मिल जाएंगे, जिसमें ब्राइटनेस की वैल्यू को ज्यादा करके क्लिप में ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो एंड कम करके इमेज की ब्राइटनेस को लो कर सकते हो। और सेम ऐसे ही कॉन्ट्रास्ट की हेल्प से क्लिप के कलर डीपनेस को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक दिस। ये इफेक्ट क्लिप की क्वालिटी एनहांसमेंट करने के लिए काफी रेस्पॉन्सिबल है, जिसको ऐड करने के लिए इफेक्ट पर से ऐड इफेक्ट में आकर ब्लर वाले सेक्शन में से इस शार्पन इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। देन जैसे तुम इफेक्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे ऑल ओवर इमेज में एनहांसमेंट आने लगेगा और कम करोगे तो इमेज डल दिखने लगेगी, लेकिन रेडियस का इसमें कुछ भी मतलब का काम नहीं है। इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट में से कलर एंड लाइट वाले सेक्शन में आकर इस कलराइज नेम के इफेक्ट को मैं एज डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ। अब तुम्हें जो पैलेट दिख रहा है, इसमें तुम इस डॉट को मूव करके जिस भी कलर की ओर ड्रैग करोगे इमेज में उसी कलर की डीपनेस आ जाएगी। लेयर को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके कलर एंड लाइट वाले सेक्शन में से इस एक्सपोजर / गामा इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लिया हूँ। अब एक्सपोजर का सीधा फंडा ये है कि जैसे ही तुम इसको इंक्रीज करोगे तो क्लिप में कलर ब्राइटनेस बढ़ेगी और अगर गामा को बढ़ाऊं तो कलर में शेड इंक्रीज होने लगेगा। फाइनल ऑफसेट जो कि ऑल ओवर इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ाता है। ये इफेक्ट भी काफी यूजफुल है कलर ग्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो क्लिप के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर कलर एंड लाइट वाले सेक्शन में से इस फास्ट एडजस्टिंग प्लस को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब यहाँ से तुम दुनिया भर के एडजस्टमेंट कर सकते हो, लाइक लाइटनिंग सेटिंग्स जिसमें एक्सपोजर, गामा, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, शेडोज एंड ऑफसेट इंक्लूड हैं। देन कलरिंग सेटिंग जिसमें सैचुरेशन के साथ वाइब्रेंस एंड टेम्परेचर इंक्लूडिंग है। फिर शेडोज का सेक्शन है जहाँ से कलर्स के डार्कनेस को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक सियान / रेड, मैजेंटा / ग्रीन, येलो / ब्लू। एंड सेम ऐसे ही मिड टोन है जिसकी मदद से कलर की टोन को चेंज किया जा सकता है। देन ऐसे ही हाईलाइट का सेक्शन है कलर की ब्राइटनेस को मैनेज करने के लिए। एंड कुछ अदर एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स हैं। नेक्स्ट इफेक्ट के लिए क्लिप के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर कलर एंड लाइट वाले सेक्शन में आना है और इस हाईलाइट एंड शेडो वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ। अब इससे हम क्लिप में हाई अमाउंट में हाईलाइट्स और शेडोज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि कलर एडजस्टमेंट के लिए काफी यूजफुल है। ये भी काफी एपिक इफेक्ट है जिसको ऐड करने के लिए इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके कलर एंड लाइट वाले सेक्शन में आकर इस ह्यू शिफ्ट नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब जैसे जैसे तुम ह्यू शिफ्ट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे इमेज के सारे कलर्स दूसरे कलर्स में शिफ्ट होने लगेंगे।
अगेन से इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट पर से कलर एंड लाइट वाले सेक्शन में आ नीचे से इस मिक्सर HSL नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इस इफेक्ट की हेल्प से तुम क्लिप या इमेज के किसी भी स्पेसिफिक कलर लाइक रेड के ह्यू, सैचुरेट, ल्यूमिनेंस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो एंड यहाँ तुम्हें ऑलमोस्ट सारे कलर्स मिल जाएंगे। कलर ग्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कलर टेम्परेचर। इसके लिए इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके कलर एंड लाइट वाले सेक्शन में से इस न्यू कलर टेम्परेचर इफेक्ट पर टैप करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। देन यहाँ से तुम अपने कूल और वार्म कलर्स को चूज कर सकते हो एंड जैसे जैसे इंटेंसिटी की वैल्यू को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्लिप में वार्मनेस आएगी और अगर इंटेंसिटी को कम करोगे तो कूलनेस अपीयर होगी एंड अगर इंटेंसिटी को ज्यादा करके अल्फा को कम करोगे तो वार्म कलर की ओपेसिटी गिर जाएगी। ब्राइटनेस की मदद से कलर की एफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही अल्फा ब्लेंडिंग से कलर एंड इमेज को आपस में कितना ब्लेंड करना है उसे कंट्रोल कर सकते हो। ये इफेक्ट सिनेमैटिक्स में काफी काम का है। इसके लिए इफेक्ट पर से ऐड इफेक्ट पर टैप करना है और कलर एंड लाइट वाले सेक्शन में आकर नीचे से इस रेज नेम के इफेक्ट को मैं स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ। बात करें इसकी एडजस्टमेंट की तो सेंटर की हेल्प से रिफ्लेक्शन के सेंटर को सेट कर सकते हो, लेंथ की हेल्प से रेज की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो, इंटेंसिटी को चेंज करके रेज की विजिबिलिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, देन थ्रेशोल्ड को यूज करके रिफ्लेक्शन के स्पॉट में फेरबदल कर सकते हो। इससे नीचे दो कलर चॉइस के ऑप्शन मिल जाएंगे, एक थ्रेशोल्ड कलर एंड एक बेसिक कलर। बाद में ब्लेंडिंग है जो रेज को इमेज या क्लिप के साथ ब्लेंड करता है एंड देन क्वालिटी है जो सिंपल रेज की विजिबिलिटी को एनहांस करने के काम आती है। क्लिप के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके चले आना है कलर एंड लाइट वाले सेक्शन में, जहाँ से इस सैचुरेशन / वाइब्रेंस नेम के इफेक्ट को मैं स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ एंड जैसे ही मैं सैचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा क्लिप के कलर्स की पिच हाई हो जाएगी और अगर सैचुरेशन को डिक्रीज करूँ तो क्लिप ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। साथ ही वाइब्रेंस को इंक्रीज करने से क्लिप के कलर्स में शाइनिंग आ जाएगी एंड कम करने पे नॉर्मल हो जाएगी। क्लिप को सेलेक्ट करके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर कलर एंड लाइट वाले सेक्शन में आना है एंड यहाँ तुम्हें सॉलिड कलर करके ये इफेक्ट देखने को मिलेगा जिसे तुम सिर्फ स्टैंडर्ड सेटिंग पर ही ऐड कर सकते हो, जिससे तुम्हारी कंप्लीट इमेज या क्लिप एक सॉलिड कलर में बदल जाएगी। इसके एडजस्टमेंट में से तुम कलर को चेंज कर सकते हो, अल्फा की हेल्प से कलर की ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, साथ ही 3 ब्लेंडिंग मोड भी मिल जाते हैं। एनिमेशन कैटेगरी के इफेक्ट ऐसे इफेक्ट हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें से फर्स्ट है ये जो मैंने कैनवास में एक शेप ऐड करी है, इसको सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके चले आना है ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में एंड यहाँ से 8 नंबर इफेक्ट ड्राइंग प्रोग्रेस को क्लिक करके तुम इसको काफी सारे प्री एडजस्टमेंट के साथ ऐड कर सकते हो, बट एज डिफॉल्ट मैं इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग पर ही ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ तुम्हें स्टार्ट और एंड करके 2 वैल्यू देखने को मिलेंगी, जिसमें से अगर एंड को कम करें तो शेप लेफ्ट टू राइट इरेज होगी और अगर एंड को वापस बढ़ाएं तो ये राइट टू लेफ्ट ड्रॉ होने लगेगी। एंड अगर इस चीज को मैं एनिमेशन में ट्रांसफॉर्म करूं तो एंड पर से स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड करूंगा एंड थोड़ा सा और आगे आकर एक की फ्रेम को यहाँ भी ऐड कर दूंगा, देन वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर एंड की वैल्यू को 0 कर दूंगा, जिससे क्लिप में एक ड्राइंग एनिमेशन आ जाएगा। इस इफेक्ट को ऐड करने के लिए मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर नीचे से इस मैट / मास्क / की वाले सेक्शन में आकर इस वाइप नेम के इफेक्ट को एज डिफॉल्ट में स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ। इसमें जब स्टार्ट को इंक्रीज करेंगे तो शेप राइट टू लेफ्ट वाइप होगी और अगर एंड को डिक्रीज करें तो लेफ्ट टू राइट वाइप होगी और एंगल की वैल्यू को चेंज करें तो वाइप की डायरेक्शन चेंज होने लगेगी। एंड अगर मैं इसको की फ्रेम्स की हेल्प से एनिमेट करूं तो इफेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड करने के लिए उसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके डिस्टॉर्शन एंड वार्प वाले सेक्शन में से इस बेंड नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है।
जहाँ 4 ओरिजिन है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, जिनको चेंज करके तुम बैंड की डायरेक्शन को बदल सकते हो। लाइक मैं लेफ्ट को सेलेक्ट करके एंगल को इंक्रीज करूँ तो रेक्टेंगल लेफ्ट साइड से ऊपर की ओर बेंड होने लगेगा। एंगल के जस्ट नीचे स्टार्ट है, जहाँ से तुम बैंड के स्टार्ट पोजीशन को सेट कर सकते हो। जैसे कि स्टार्ट को 50 करके एंगल को इंक्रीज करूं तो ऑब्जेक्ट का सिर्फ 50% पार्ट ही बेंड होगा। ये भी थोड़ा बैंड जैसा ही है, बट इसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, जिसको ऐड करने के लिए शेप के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर डिस्टोर्शन एंड वार्प वाले सेक्शन में से इस कर्ल इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब ऑफसेट को इंक्रीज करके शेप के कर्ल की वैल्यू को बढ़ा या कम कर सकते हो एंड रेडियस के हेल्प से कर्ल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से तुम कर्ल की डायरेक्शन को बदल सकते हो। फाइनल में स्ट्रेच है, जिसकी हेल्प से कर्ल की साइज को स्ट्रेच कर सकते हो। इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, जहाँ से डिस्टोर्शन एंड वार्प वाले सेक्शन में आकर यहाँ से ये सर्कुलर रिपल इफेक्ट को एज डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ। अब इस सेंटर की हेल्प से तुम इन वेव्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। देन फ्रीक्वेंसी को बदलकर तुम वेव की काउंट्स को बढ़ा सकते हो एंड स्ट्रेंथ की हेल्प से वेव्स की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर सकते हो। फिर फेज है, जिसकी हेल्प से तुम इन वेव्स की फील्ड को बदल सकते हो। इसके बाद रेडियस है, जिसकी मदद से तुम इन रिपल्स को कम या ज्यादा कर सकते हो। लास्ट में फेदर है, जिसकी मदद से तुम इन वेव्स की लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हो। ये भी काफी मस्त इफेक्ट है, जिसको ऐड करने के लिए इफेक्ट पर से ऐड इफेक्ट में आकर डिस्टोर्शन एंड वार्प वाले सेक्शन में आकर नीचे से इस हेक्सागोनल टाइलिंग को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिससे शेप छोटे छोटे हेक्सागोनल्स में बदल जाएगी। इसके ऑफसेट की वैल्यू से इन हेक्सागोनल्स को लेफ्ट, राइट या फिर अप डाउन कर सकते हो। साइज से इन हेक्सागोनल्स की साइज को सेट कर सकते हो। स्ट्रेच से इनको स्ट्रेच कर सकते हो। लाइन विड्थ की हेल्प से इन हेक्सागोनल्स के बीच की लाइंस की थिकनेस को बदल सकते हो और फेदर की मदद से लाइन की ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। देन एंगल है, जिससे इन हेक्सागोनल्स को रोटेट कर सकते हो। एंड नीचे और भी कुछ नॉन इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं। मैंने स्क्वायर के साइज को थोड़ा इंक्रीज किया है, तो इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके चले आना है डिस्टोर्शन एंड वार्प वाले सेक्शन में, जहाँ से इस सरफेस वाटर वेव इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिससे तुम वेव के कलर को चेंज कर सकते हो। ऑटो प्रोग्रेस की मदद से तुम इसमें ऑटो एनिमेशन को ऑन कर सकते हो। फिर प्रोग्रेस बार है, जहाँ से वेव्स की प्रोग्रेस को मैनेज कर सकते हो। देन वाटर वेव की स्पीड को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड हाइट को भी यहाँ से बढ़ा सकते हो। फिर वेव्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की सेटिंग है। वेव की ओपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए अल्फा वेव है। देन तुम चाहो तो वेव्स के एंगल्स को भी बदल सकते हो एंड अल्फा की मदद से ऑल ओवर ओपेसिटी को मैनेज कर सकते हो, जिससे कुछ ऐसा सा वेव एनिमेशन बन जाएगा। ऑब्जेक्ट के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर डिस्टोर्शन एंड वार्प वाले सेक्शन में आना है एंड नीचे स्क्रॉल करके ये वार्प डिस्टोर्शन नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ वार्प एक्स की वैल्यू को बढ़ाने से शेप के टॉप एंड बॉटम एजेस पर वेव बनने लगेंगी और सेम वार्प वाई की वैल्यू को बढ़ाने से साइड्स की एजेस पर वेव्स बनने लगेंगी। फिर अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ तो वेव्स की डीपनेस इंक्रीज होने लगेगी एंड एम्पलीट्यूड की हेल्प से तुम वेव्स की शेप को बदल सकते हो। देन फ्रीक्वेंसी को बदलकर इन वेव्स के फ्लक्चुएशन को मैनेज कर सकते हो एंड ऑफसेट की एक्सेस की हेल्प से वेव्स के लोकेशन को बदल सकते हो और लास्ट में स्ट्रेच की मदद से शेप को स्ट्रेच या फिर कंप्रेस कर सकते हो। अगेन से शेप के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर डिस्टोर्शन एंड वार्प वाले सेक्शन में एंटर करके लास्ट वाले इस वेव वार्प इफेक्ट को हर बार की तरह स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ, जिससे शेप में ऑटोमेटिकली वेव्स ऐड हो जाएंगी, जिनको फेज की हेल्प से एनिमेट कर सकते हो एंड एंगल को चेंज करके तुम वेव्स की डायरेक्शन को बदल सकते हो। देन स्पेसिंग की मदद से वेव्स के बीच के स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हो और मैग्नीट्यूड की मदद से वेव्स को श्रिंक कर सकते हो एंड फाइनल वार्प एंगल को बदल के वेव्स के बीच के एंगल को फ्लक्चुएट कर सकते हो। इस कैटेगरी के इफेक्ट्स को ऐड करके तुम क्लिप या इमेज की अपीयरेंस को बदल सकते हो।
इस इमेज में पिक्सेलेट इफेक्ट को ऐड करने के लिए इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर डिस्टोर्शन एंड वार्प वाले सेक्शन में से इस पिक्सेलेट इफेक्ट को हर बार की तरह मैं स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ, जिससे इमेज के पिक्सेल्स ब्रॉड यानी हैवी हो जाएंगे, जिनको तुम इस साइज की वैल्यू को बदल के चेंज कर सकते हो। देन स्ट्रेच की मदद से पिक्सेल्स को एक्स एंड वाई एक्सिस में स्ट्रेच कर सकते हो एंड ऑफसेट की हेल्प से पिक्सेल्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। फिर एंगल को बदल के पिक्सेल्स को रोटेट कर सकते हो। साथ ही कुछ अनइम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट भी मिल जाएंगे जिनका कोई खास काम है नहीं। अपनी क्लिप में थोड़ा बारिश जैसा लुक लाने के लिए इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके डिस्टोर्शन एंड वार्प वाले सेक्शन में आकर नीचे से इस रेन स्क्रीन नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। क्लिप में ऑटो एनिमेशन के लिए ऑटो प्रोग्रेस को ऑन कर सकते हो। रेन ड्रॉप्स की प्रोग्रेस को यहाँ से बदल सकते हो। साथ ही ऑटो प्रोग्रेस की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो। फिर ड्रॉप्स की साइज के लिए एक्स स्केल एंड वाई स्केल अवेलेबल है। देन अल्फा की वैल्यू की हेल्प से रेन ड्रॉप्स की ओपेसिटी को बदल सकते हो। इस इफेक्ट को ऐड करने के लिए इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट में से प्रोसीजरल वाले सेक्शन में चले आना है एंड यहाँ से 7 नंबर इफेक्ट बबल को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिससे क्लिप में इस तरह के कुल बबल्स ऐड हो जाएंगे। अब ऑटो प्रोग्रेस को ऑन करके तुम बबल्स में ऑटोमेटिक एनिमेशन ऐड कर सकते हो। देन प्रोग्रेस की वैल्यू को चेंज करके बबल्स में मूवमेंट ऐड कर सकते हो एंड स्पीड की मदद से बबल्स एनिमेशन की स्पीड को सेट कर सकते हो। लास्ट मैसिव बबल्स को ऑन रखने से ये बड़े बबल्स अपीयर होने लगेंगे। अगेन से इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट में से प्रोसीजरल वाले सेक्शन में आकर 3rd नंबर वाले बैड सिग्नल इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिससे क्लिप में एक सिनेमैटिक इफेक्ट ऐड हो जाएगा। बात करें इसके एडजस्टमेंट की तो यहाँ इफेक्ट के 2 टाइप मिल जाएंगे, नॉर्मल एंड नॉइस। देन ग्रे स्केल को ऑन करके तुम क्लिप को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। फिर ऑटो प्रोग्रेस है, जिसे ऑन करने से क्लिप में ये इफेक्ट ऑटोमेटिकली रन करेगा। एंड देन प्रोग्रेस की हेल्प से इफेक्ट में मैनुअल मूवमेंट ऐड कर सकते हो और इवोल्यूशन की हेल्प से इफेक्ट की लाइन के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हो। आफ्टर दिस ब्लिंक की मदद से इफेक्ट में से इस तरह के लाइट ब्लिंक ऐड कर सकते हो एंड स्केल लाइंस को चेंज करके इन बीच की लाइंस को कंट्रोल कर सकते हो। इसके नीचे अल्फा है जो इफेक्ट की ओपेसिटी को मैनेज करता है एंड लास्ट में 3 ब्लेंडिंग मोड मिल जाते हैं। क्लिप के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके प्रोसीजरल वाले सेक्शन को ओपन करना है एंड नीचे स्क्रॉल करके इस स्नोफ्लेक नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिससे स्क्रीन में स्नोफ्लेक्स ऐड हो जाएंगे। अब नीचे एडजस्टमेंट में से तुम इन फ्लैक्स के कलर को चेंज कर सकते हो। ऑटो प्रोग्रेस है ऑटोमेटिक एनिमेशन के लिए, अगर इसे ऑफ कर दोगे तो ऑटोमेटिक एनिमेशन भी बंद हो जाएगा। देन अमाउंट की मदद से इन फ्लैक्स की क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हो एंड देन प्रोग्रेस की हेल्प से फ्लैक्स में मैनुअल मूवमेंट ऐड कर सकते हो। फिर साइज की मदद से इन फ्लैक्स के साइज को कंट्रोल कर सकते हो एंड स्केल को चेंज करके इन फ्लैक्स को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ऑफसेट से इनकी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो और स्ट्रेच की हेल्प से स्नो फ्लैक्स को अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट कर सकते हो। देन ब्राइटनेस से इनके लाइट की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर सकते हो। अल्फा से ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो और रोटेट की मदद से फ्लैक्स को रोटेट कर सकते हैं एंड लास्ट में 3 ब्लेंडिंग मोड भी मिल जाते हैं। वीडियोस में ब्लर मोस्ट कॉमनली यूज करा जाता है एंड वीडियो एनहांसमेंट में भी काफी मदद करता है। मैंने ब्लर को एक्सप्लेन करने के लिए एक इमेज को ऐड किया है, जिसमें बॉक्स ब्लर ऐड करने के लिए इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर इस ब्लर वाले सेक्शन में आना है, जहां 2nd नंबर पर बॉक्स ब्लर करके एक इफेक्ट मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिससे इमेज या क्लिप में ऑटोमेटिकली ब्लर ऐड हो जाएगा, जिसके अमाउंट को तुम इस स्ट्रेंथ की मदद से कंट्रोल कर सकते हो। ये काफी यूजफुल टाइप है ब्लर का, जिसको ऐड करने से पहले मुझे इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल पर टैप करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करना होगा। देन टाइमलाइन में थोड़ा आगे आकर एक की फ्रेम को यहाँ भी ऐड करना होगा एंड वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ, जिससे इमेज में मोशन यानी मूवमेंट ऐड हो गया है। अब इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके ब्लर वाले सेक्शन में आ जाना है एंड नीचे से इस मोशन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है।
देन इस ट्यून को इंक्रीज करके तुम ब्लर के अमाउंट को बढ़ा सकते हो, बट ये अभी विजिबल नहीं होगा। जब क्लिप एनिमेट होगी सिर्फ तभी विजिबल होगा। अगेन इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर ब्लर वाले सेक्शन में आ जाता हूँ एंड इस गॉसियन ब्लर नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ, जिससे इमेज में एक हाई पोटेंशियल स्मूथ ब्लर ऐड हो जाएगा, जिसके अमाउंट को तुम इस स्ट्रेंथ की हेल्प से सेट कर सकते हो। अगर तुम्हें ब्लर सिर्फ अंदर की साइड में चाहिए तो क्लिप के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर चले आना है ब्लर वाले सेक्शन में एंड इस इनर ब्लर इफेक्ट को एज डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिसमें स्ट्रेंथ की हेल्प से ब्लर के अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो एंड इंट्रैक्शंस की मदद से ब्लर के डॉट्स के स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हो। इस कैटेगरी के सारे इफेक्ट्स ही काफी यूजफुल हैं एंड हर टाइप के वीडियोस में यूज करे जा सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट है, इस इफेक्ट का नाम तुमने जरूर से सुना होगा। इसको ऐड करने के लिए इमेज या क्लिप को सिलेक्ट करके इफेक्ट पर से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड इस मेट/मास्क/की वाले सेक्शन में आकर यहाँ से क्रोमा की इफेक्ट पर टैप करना है एंड इसको मैं एज डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ। अब तुम्हें अपने क्लिप में से जिस भी कलर को रिमूव करना है उसे की कलर में से पिक कर लेना है, लाइक मैं ग्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन थ्रेशोल्ड की हेल्प से तुम कलर की स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर सकते हो और फेदर से कलर की सॉफ्टनिंग को एडजस्ट कर सकते हो एंड इस इन्वर्ट को ऑन करने से की कलर को छोड़ के पूरी इमेज इरेज हो जाएगी। अगर क्लिप या इमेज में से एक से ज्यादा कलर्स को रिमूव करना हो तो यूज करते हैं एडवांस्ड क्रोमा की को। इफेक्ट को ऐड करते ही नीचे इसकी एडजस्टमेंट मिल जाएगी जो कम्प्लीटली क्रोमा की वाली है, बट यहाँ तुम नीचे से और भी कलर्स को सेलेक्ट करके उनकी अपीयरेंस को भी सेट कर सकते हो। लेयर के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर मेट/मास्क/की वाले सेक्शन में से तुम्हें ये विग्नेट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जिस पर टैप करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेता हूँ, जिससे क्लिप के अराउंड सॉफ्ट ब्लैक कलर की बाउंड्री अपीयर हो जाएगी, जिसकी साइज को तुम एडजस्ट कर सकते हो। राउंडनेस में से कॉर्नर की राउंडिंग को चेंज कर सकते हो, देन फेदर से इसकी एजेस को सॉफ्ट कर सकते हो, स्ट्रेंथ से इसकी अपीयरेंस को और सॉलिड कर सकते हो, टिंट की मदद से विग्नेट की कलर डीपनेस को कम ज्यादा कर सकते हो और चाहो तो यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हो। लास्ट पंच आउट है, जिसको ऑन करने से पूरा विग्नेट एरिया एक बार में फिल हो जाएगा। ये भी काफी कूल इफेक्ट है, जिसको ऐड करने के लिए इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके मेट/मास्क/की वाले सेक्शन में आकर इस बर्निंग वाइप नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब इसमें तुम्हें बर्न कलर को और बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। देन प्रोग्रेस की हेल्प से तुम इफेक्ट्स को इनिशिएट कर सकते हो। थ्रेशोल्ड से बर्न के पार्टिकल्स की विजिबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हो एंड इवोल्यूशन से इफेक्ट के स्प्रेडनेस को कम ज्यादा कर सकते हो। फिर सीड से बर्न की अलग अलग अपीयरेंस को सेट कर सकते हो। स्केल से साइज को एंड ऑफसेट से पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो एंड देन स्ट्रेच की मदद से बर्न को एक्स एंड वाई एक्सिस में स्ट्रेच कर सकते हो। अल्फा से ओपेसिटी को मैनेज कर सकते हो एंड रोटेट करने के लिए रोटेट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। क्लिप या इमेज के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके इस ओपेसिटी/विजिबिलिटी वाले सेक्शन में आना है एंड यहाँ से इस फेड इन/आउट नेम के इफेक्ट को एज डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब इसका इन वाला टैब तो इतना परफेक्टली काम नहीं करता, बट अगर आउट को इंक्रीज करेंगे तो इमेज कुछ इस तरह से फेड आउट होने लगेगी। इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड करने के बाद तुम्हें इसके एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट है स्ट्रेंथ, जिससे तुम डिसॉल्व की क्वांटिटी एंड विजिबिलिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। देन सीड, जिसकी हेल्प से डिसॉल्व के डॉट्स के अपीयरेंस को बदल सकते हो। आई स्वेयर, अगर इन इफेक्ट्स को तुम किसी भी क्लिप में यूज करोगे तो काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल को ऐड करा है, तो इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके चले आना है ड्रॉइंग एंड एज वाले सेक्शन में एंड इस ग्लो नेम के इफेक्ट को एज डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है।
जिससे रेक्टेंगल के अराउंड ग्लो ऐड हो जाएगा। जिसकी रेडियस को चेंज करोगे तो ग्लो की स्प्रेडनेस भी बदलने लगेगी। देन अल्फा को चेंज करोगे तो ग्लो की ओपेसिटी फ्लक्चुएट होगी। हार्डनेस की हेल्प से ग्लो की बोल्डनेस को बदलकर कम ज्यादा कर सकते हो। साथ ही ग्लो के कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड लास्ट में 3 ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। शेप के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आना है एंड ड्राइंग एंड प्रोग्रेस वाले सेक्शन में से इस डीप ग्लो एनहेंस्ड नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिससे शेप में एक सॉफ्ट ग्लो ऐड हो जाएगा। जिसकी रेडियस को यहाँ से कंट्रोल करा जा सकता है, इंटेंसिटी की वैल्यू को यहाँ से एंड हाईलाइट शेडो की एक्सेस को यहाँ से मैनेज करा जा सकता है, सैचुरेट वाइब्रेंस को यहाँ से एंड देन ह्यू शिफ्ट की हेल्प से इसके कलर को शिफ्ट कर सकते हो और इसके सेंटर पॉइंट को भी यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर ग्लो की ओपेसिटी को ग्लो अल्फा की मदद से कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही कुछ अनइम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स मिल जाएंगी। शेप के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर डिस्टोर्शन एंड वार्प वाले सेक्शन में आना है एंड नीचे से इस स्क्वीज नेम के इफेक्ट को एज डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। फिर जैसे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो पिक्चर ऊपर और नीचे से सेंटर की ओर कंप्रेस होने लगेगी और कम करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट से सेंटर की ओर कंप्रेस होने लगेगी। अगेन से इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके इस बार प्रोसीजरल वाले सेक्शन में आना है एंड नीचे से ग्रिड इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिससे शेप में ग्रिड लाइंस ऐड हो जाएंगी, जिनको ऑफसेट की हेल्प से अप डाउन एंड लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। फिर स्पेसिंग की हेल्प से ग्रिड को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। विड्थ की हेल्प से ग्रिड लाइंस की थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते हो। देन कलर में से ग्रिड के कलर को चेंज कर सकते हो। लास्ट पंच आउट को ऑन करोगे तो ग्रिड कलर भी इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही तुम ऐड इफेक्ट पर टैप करके अदर वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ तुम्हें फिल बिहाइंड करके ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके एज डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जिससे शेप या इमेज का बैकग्राउंड सेम शेप या इमेज से फिल हो जाएगा। जब सारे कैटेगरी के इफेक्ट्स कवर करें तो टेक्स्ट एनिमेशंस को कैसे भूल सकते हैं। ये वाला टेक्स्ट एनिमेशन काफी ज्यादा यूजफुल है। इसके लिए मैंने एक टेक्स्ट को ऐड कर लिया है एंड इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर टेक्स्ट एनिमेशन वाले सेक्शन में चले आना है, जहाँ फर्स्ट नंबर पर ही काउंट अप स्लैश डाउन करके एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसे तुम हर बार की तरह स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना, जिसमें से ऐड की वैल्यू को बढ़ाने पर टेक्स्ट के नंबर के काउंट प्लस होने लगेंगे एंड अगर मल्टीप्लाई को इंक्रीज करोगे तो नंबर मल्टीप्लाई होने लगेंगे। और अगर इसको की फ्रेम्स की हेल्प से एनिमेट करूं तो वो कुछ ऐसा होगा। सेम टेक्स्ट के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर नीचे से टेक्स्ट वाले सेक्शन में आना है एंड इस सेकंड नंबर टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को एज डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब अगर एडजस्टमेंट में से स्टार्ट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट इरेज होगा और अगर वैल्यू को कम करोगे तो टेक्स्ट वापस से अपीयर होने लगेगा। देन एंड की वैल्यू को कम करेंगे तो टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट एनिमेट होगा एंड कर्सर में से टाइपिंग मार्क्स को भी ऐड कर सकते हो और अगर कर्सर को ब्लिंक करना चाहते हो तो ब्लिंक कर्सर को ऑन कर देना। इस टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट को ऐड करके तुम टेक्स्ट के बीच के स्पेस को कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें से फर्स्ट लेटर्स के बीच के स्पेस को मैनेज करता है, देन सेकंड लाइन स्पेसिंग टेक्स्ट की लाइंस के बीच के स्पेस को कंट्रोल करता है। जैसे ही तुम टेक्स्ट के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके नीचे से टेक्स्ट वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ तुम्हें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके एक इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड अगर इस पर क्लिक करे तो यहाँ बहुत सारे टेक्स्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे विथ एनिमेशंस। बट सच्ची बताऊं तो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। इससे सही तो तुम इफेक्ट को प्री एडजस्टेड एनिमेशंस के साथ ऐड करना, जिसमें काफी एपिक एनिमेशंस हैं। गाइस, इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी मेहनत की है एंड आई होप तुम्हें इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करो एंड यहाँ पर टैप करके और भी वीडियोस को विजिट कर सकते हो।